हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और बहुत दिन से ब्लॉग नहीं शूट किया था तो सोचा आज ब्लॉग शूट कर लें। ऊपर आए हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है। कपड़े उपड़े हटाना था क्योंकि मौसम ना बारिश वाला हो रहा है और अभी कुछ दिन से मेरा मूड ठीक नहीं चल रहा है और मैं ठीक नहीं चल रही हूँ, इसलिए ब्लॉग नहीं ला पा रही हूँ। जैसा सब कुछ दिखता है वैसा नहीं चल रहा है। और पर ये काम है मेरा और ये मेरा प्रोफेशन है। कब तक आखिर मैं कैमरा नहीं उठाऊंगी? कैमरा तो उठाना ही पड़ेगा ना। और एक ब्लॉग बनी हुई रखी थी 4-5 दिन पहले की, पर वो मैं पोस्ट ही नहीं की, मेरा मूड नहीं हुआ। और अभी मैं ठीक हूँ, जैसा भी चल रहा है सब सही चल रहा है। और अभी घर के थोड़े बहुत काम चल रहे हैं। ऊपर आए हैं, आज दशहरा का दिन है। पहले तो आप लोगों को हैप्पी दशहरा। मैं भूल ही गई थी कि आप लोग को विश करना है। और आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करिए, हमेशा खुश रहिए। और बस इतना जान लीजिएगा कि एक चीज़ कहना चाहेंगे कि परिवार से बड़ा धन और कुछ नहीं होता है। और हमेशा अपने परिवार के ही पे विश्वास करिएगा। और सारी दुनिया मतलबी है और सब समय समय पे आते हैं और जाते रहते हैं। और ठीक है, मेरे यहाँ भी सब सही चल रहा है। शौर्य जो है वो पढ़ रहे हैं, तेजस भी कुछ म्यूज़िक व्यूज़िक सीख रहे हैं। ऐसा में म्यूज़िक का चल रहा है, उनका एक एग्ज़ाम है म्यूज़िक का, वो चल रहा है। पति देव भी कहीं आगे हो गए हैं, तो अभी चलो चलते ही हैं नीचे। ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, आगे नीचे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस दीवार पे भी कपड़े फैले हुए हैं और ये मैं खुद ढेर सारे कपड़े ली हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको यहीं पे रख देती हूँ। ये मेरा ऊपर का रूम है, इसमें ज़्यादा कोई आता होता नहीं है। बाद में मूड करेगा तो उसको ठीक करके रखूँगी मैं। और यहाँ पे भी देखिए कपड़े काफ़ी रखे हुए हैं। और ये कपड़े जो हैं यहाँ पे भैया किराए पे रहते हैं ना, तो उनके हैं ये कपड़े। तो अभी कहीं गए हैं घूमने के लिए। इस तरीके से कुछ व्यू आता रहता है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं ना तो थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। बहुत अंदर अंदर रहते, वैसे भी मैं कहीं ज़्यादा निकलती नहीं हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बहुत ना के बराबर कहीं निकलती हूँ। और यहाँ सब ऊपर आ जाते हैं तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। कुछ चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ पर इस ब्लॉग के माध्यम से मैं कह नहीं पा रही हूँ। और अभी अगर जैसे मैं नीचे जाऊँगी ना तो मेरे हस्बैंड मेरे पर नाराज़ होने लगेंगे। और कुछ चीज़ों के कारण मेरा परिवार प्रभावित हो रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, कुछ है ऐसा जिससे मेरा कुछ दिन से परिवार प्रभावित हुआ है और उसका फ़र्क मेरी फैमिली पे दिखने लगा है। और मैंने जो अपने परिवार में सब कुछ सही किया है, ये बहुत मुश्किल से सही किया है। जिस भी वो काम पे आज मैं बैठी हूँ, ये सिंपैथी के का नाम लेके मैं नहीं बैठी हूँ। बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी हिस्ट्री बता के यहाँ पे बैठी हुई, अपनी आयुष की स्टोरी बता के बैठी हूँ। नहीं, मेरी आयुष की स्टोरी 12.5 लाख सब्सक्राइबर जब हो गए थे, जब मैं डोर स्टॉक गई थी, उसके बाद मेरी आयुष की लाइफ की कहानी मेरे चैनल पे आई है। उसके पहले मैंने अपने चैनल पे कोई भी चीज़ें नहीं बताई थी। अपनी नॉर्मल मम्मी के साथ और इनके साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ ब्लॉगिंग करती थी और रील बनाती थी। और ऐसा कुछ इमोशनल करके मैंने कोई व्यूज़ नहीं कमाए। और मगर अब इतने सालों बाद कुछ प्रभावित हो रहा है। मेरी पर्सनल लाइफ में इसका इफ़ेक्ट दिख रहा है। और मुझे पता है कि मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर हम जानते हैं सोशल मीडिया पे 2-2 शब्द, एक शब्द का बात का पतंगा बनाया जाता है। इसलिए मैं इस ब्लॉग पे कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और अपने दिलो दिमाग को बस शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। बस इतना जान लीजिए कुछ ऐसा है जिससे मेरी फैमिली कुछ टाइम से डिस्टर्ब चल रही है और जिससे मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर नाराज़ होने लगे हैं। वो भी गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर। मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलूँगी। और एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि बहुत हेटर्स हैं मेरे जो कहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल मैं बंद कर दूँ और वो मुझे ब्लॉग नहीं करना चाहिए। तो ब्लॉगिंग सच ये है कि मैं अपनी ज़रूरत, अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं करती हूँ।
मैं ब्लॉगिंग अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश और अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए करती हूँ। और इन सब चीज़ों में चाहे जितनी जंग मुझे मानसिक जीनी पड़े, चाहे जितना भी लड़ना पड़े, पर कुछ चीज़ें हम नहीं छोड़ पाते हैं। जिसको जितना भी उल्टा सीधा बोलना है वो बोल सकता है। और रीज़न यही है कि मैंने बहुत कुछ झेल के मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ। मैंने अच्छी परिस्थितियाँ भी शादी के पहले देखी, फिर बुरी परिस्थितियाँ भी देखी, फिर अच्छी परिस्थितियाँ देखी। अप एंड डाउन चलता रहा है मेरी ज़िंदगी में। मैंने हमेशा अपने आप को संभालने की कोशिश किया है। मैं फिर से आज अपने आप को फिर से संभालने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं रियल बता रही हूँ, आज दशहरे का दिन है। मैं एक वादा लूँगी अपने आप से कि मैं बहुत चेंज होने वाली हूँ। मैं पहले भी चेंज होती थी, मुझे कभी कोई चीज़ें समझ में नहीं आती थी तो मैं बदल जाती थी। और मुझे लगता है बदलने का ही नाम ही ज़िंदगी है। जो मेरी कुछ दिनों की गलतियाँ हैं उन गलतियों पे सुधार करूँगी। और कभी भी मेरी वीडियो से किसी को दुख हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी है। ऐसे मैंने अपने हिसाब से कभी किसी को कुछ गलत नहीं दिखाने की कोशिश की है। हमेशा पॉजिटिव कंटेंट के साथ ही आए हैं और हमेशा पॉजिटिव ही दिखाने की कोशिश की है। न किसी के बारे में मेरे मन में किसी कोई बैर है, न कभी किसी चीज़ के बारे में है। और बहुत चीज़ें होती हैं कि लोग आपके प्रति अच्छा नहीं बोलते तो आप उसके प्रति नफ़रत करने लगते हो। पर मुझे नफ़रत किसी के प्रति नहीं होता है। कोई मुझे बुरा भी बोलता है तो मुझे उसके प्रति भी बहुत नफ़रत नहीं होती। मैं सोचती हूँ ये संसार है, यहाँ पे अच्छा अगर सुनने को मिल रहा है तो बुरा भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों चलता है। तो नफ़रत की बात की जाए तो मैं नफ़रत किसी से कर ही नहीं पाती हूँ। कुछ टाइम का गुस्सा रह सकता है पर नफ़रत कभी किसी से नहीं होती, ये रियलिटी है। नफ़रत और जलन सृष्टि के फितरत में नहीं है। और अभी आज ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी, पर मुझे लगा कि अगर मैं ब्लॉग नहीं शूट करूँगी तो शायद ये मेरा अर्निंग प्लेटफॉर्म है और मेरी रेवेन्यू नहीं जनरेट होगी। बहुत लोग कहते हैं कि तुम पैसे के लिए, तो हाँ मैं यूट्यूब पे पैसे के लिए ही हूँ। और जो नहीं होगा वो नहीं होगा, पर मेरी यूट्यूब कमाई है और मैं यूट्यूब पे पैसे ही कमाने आई थी आज से 2.5 साल पहले जब मैंने चैनल डाला था। और रियलिटी ये है कि मैं पैसे के लिए आज भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई किसी को तकलीफ़ हुई हो मेरी बातों से, एवरीवन, किसी को भी अगर कभी मेरी कोई वीडियो से किसी को तकलीफ़ हुई तो उसके लिए आई एम सॉरी। और चाहे मेरी गलती हो या ना हो, बहुत ढेर सारे रिएक्शन चैनल हैं जो मेरे बारे में अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। जो अच्छा बोलते हैं उनको थैंक यू सो मच कि आप सृष्टि को इतना ज़्यादा, या हो सकता है आप सृष्टि में इतनी अच्छाइयाँ ढूंढ लिए हो इसलिए आपने मुझे मेरे बारे में अच्छा बोला और आप मेरा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो मेरे बारे में निगेटिव बोलते हैं उनसे यही कहेंगे कि आपके प्रति मुझे कोई नफ़रत नहीं है। आप मेरे बारे में निगेटिव बोलते हो, हाँ ठीक है, अपने प्रति कुछ गलत सुन के हर इंसान को गुस्सा लगता है। शायद मनुष्य का जो होता है ना कि मतलब स्वभाव जो होता है वो ऐसा ही होता है कि अपने बारे में अच्छा सुनने की कैपेसिटी होती है, अपने बारे में बुरा सुनने की कैपेसिटी नहीं होती। तो हो सकता है ऐसा हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो कहना है वो कहिए। मगर मेरी वीडियो से आपको भी अगर हर्ट हो रहा हो, आपको भी तकलीफ़ किसी चीज़ की हुई हो तो उसके लिए भी सॉरी। पूरी दुनिया से मेरा सॉरी अगर कोई भी गलती हो रही हो। ये रियलिटी है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कहती थी कि मैं ब्लॉगिंग इतना सोच विचार के नहीं करती थी कि एक शब्द पकड़े जाते हैं, या तो की को के में भी बदल दो तो उसको भी बात का बतंगड़ बन जाता है। इसलिए बहुत विचार करके बोल रही हूँ। अभी थोड़ा सा बैलेंस में नहीं फैमिली चल रही है कुछ टाइम से, इसलिए ठीक से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। पर आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए, इसलिए ब्लॉग कर रही हूँ।